वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। बनारस में कोचिंग करने के लिए गई बिहार के सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी हम लोग मिले और पीड़ित छात्रा की माता और पिता सब लोग साथ में थे। डीजीपी से भी मिले, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आई है। क्या छात्राएं बाहर में हॉस्टल में रह करके, लॉज में रह करके पढ़ाई नहीं करेंगी? क्या उनका पढ़ाई करना गुनाह है? जो हॉस्टल चलाने का काम वहाँ पर जो लोग कर रहे हैं, हॉस्टल माफिया का जो काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से वहाँ पर बचाने का काम कर रही है। आज हम मकर द्वार पे आए थे और एक संदेश देने की हमने कोशिश की है, क्योंकि स्नेहा कुशवाहा के परिवार को, उस बच्ची को अगर न्याय नहीं मिला तो सदन और सड़क दोनों पे ये लगातार मांग उठती रही। संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज की शुरुआत होते ही विपक्षी सांसदों ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जिसे लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। जी हां, बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा की मौत का वो मामला जिसमें 1 फरवरी 2025 को यूपी के बनारस में पढ़ने आई स्नेहा का शव उसके हॉस्टल में मिला। स्नेहा 17 साल की छात्रा थी जो वाराणसी के रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन अचानक 1 फरवरी को उसका शव हॉस्टल के कमरे में मिला। परिवार का आरोप है कि स्नेहा की हत्या करके शव को फंदे से लटकाया गया, लेकिन इस मामले में सोमवार को बिहार के विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर इस मामले में कार्रवाई और न्याय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वालों में राजद के संसदीय दल के नेता अभय कुमार सिन्हा के साथ सांसद मीसा भारती, सीपीआई-एमएल के सांसद राजाराम सिंह और मनोज झा मौजूद रहे। बता दें कि फरवरी में ही पीड़ित परिवार को लेकर अभय सिन्हा ने यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन अभय सिन्हा ने आरोप लगाया कि इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी से भी हम लोग मिले और पीड़ित छात्रा की माता और पिता सब लोग साथ में थे। डीजीपी से भी मिले, लेकिन अभी तक उसका कोई निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आई है। वो सीधा जो वाराणसी की पुलिस है, जो हॉस्टल चलाने का काम वहां पर जो लोग कर रहे हैं, हॉस्टल माफिया का जो काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से वहां पर बचाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं फोटो और वीडियो जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम जबरदस्ती करा ली गई। पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को डेड बॉडी तक के नहीं सौंपी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और जहां पर ये नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की, और उन्हीं के क्षेत्र में इस तरह की कृत्य हो रही है, तो इस पर क्या कहा जा सकता है। वहीं साथ ही साथ सीपीआई-एमएल के सांसद राजाराम सिंह कुशवाहा ने कहा कि अभी तक इस हत्या में हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही इस मामले की जांच सांसद ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है। बनारस में कोचिंग करने के लिए गई बिहार के सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई और आज तक बलात्कारियों हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पर हमारी मांग है कि यूपी न्यायिक जांच इस घटना की हो, हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी हो और सजा हो। हम ये देख रहे हैं कि लगातार यूपी पुलिस का व्यवहार बलात्कारियों के पक्ष में जा रहा है और पीड़ित परिवार के खिलाफ जा रहा है। हाथरस में भी ये हुआ, उसी तरह का ये बनारस की घटना भी है। तो पुलिस का व्यवहार पीड़ित परिवार के साथ भी बहुत ही अपमानजनक रहा है। हम पीड़िता के परिवार से मिले हैं और उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने हमारे साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया। तो ये क्या पैटर्न बन रहा है देश में? क्या छात्राएं बाहर में हॉस्टल में रह करके, लॉज में रह करके पढ़ाई नहीं करेंगी? क्या उनका पढ़ाई करना गुनाह है? ये क्या हो रहा है? इसीलिए हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच बिठाई जाए। अब जहां विपक्ष में लोकसभा के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, तो साथ ही साथ राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार की बेटी पढ़ाई के लिए बनारस गई, जहां पर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई और उसके बाद पुलिस और प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रहा है। सीधे तौर पे कहना है कि हम सरकार से चांद सितारे तो मांग नहीं रहे, दे भी नहीं सकते, भगवान थोड़े ही हैं ये चूंकि सरकार में है तो लिपापोती क्यों? बिहार की बेटी थी स्नेहा कुशवाहा,
परीक्षा की तैयारी के लिए वाराणसी में थी। उसकी नृशंस हत्या होती है और हत्या के बाद लिपापोती होती है। पुलिस के माध्यम से ठगड़ी वाले प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाता है। उसके प्रतिकार स्वरूप आज हम मकर द्वार पे आए थे और एक संदेश देने की हमने कोशिश की है, क्योंकि स्नेहा कुशवाहा के परिवार को, उस बच्ची को अगर न्याय नहीं मिला तो सदन और सड़क दोनों पे ये लगातार मांग उठती रहे। एक हाईकोर्ट के जज की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और पीड़ित को न्याय मिले। आपको बता दें कि स्नेहा कुशवाहा की मौत को लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि आयोजित की गई थी। क्योंकि साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में अब इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों द्वारा खूब उठाया जा रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि बिहार चुनाव में क्या कुछ इसका प्रभाव पड़ता है और कब तक पीड़ित परिवार की न्याय की जो मांग है उससे वो मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।